आपके अपने YouTube चैनल ईडीयू अदिता पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब क्लास 12 के बच्चों के लिए जो अपना अकाउंटेंसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन क्लास चल रहा है। उस रिवीजन क्लास में हम आ गए हैं इस वक्त चैप्टर के पास। इस वक्त चैप्टर का एक क्लास हमने पढ़ाया है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस करा, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस करा। आज का क्लास इस वक्त चैप्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन आज का क्लास कई मायने में बहुत खास है। पीछे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इस टाइप के, ठीक है। और ये हर हाल में आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप देखेंगे अपने प्रीवियस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी टफ, इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है ये, जब आप प्रोराटा करना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, मैं जितना कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जब आप शेयर कोई एसेट परचेज करते हैं अदर देन कैश वाला, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमने लिया है अदर देन कैश वाला। दोनों कंडीशन में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आप क्वेश्चन के वैल्यू को देखिएगा। आज के क्वेश्चन में सारे वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में जिनको एग्ज़ाम देना है अभी, ठीक है, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मतलब पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आज का क्लास बहुत सेशन शानदार होने वाला है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन आज आपको समझाऊंगा। पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं घबराना है कि बहुत तेज़ी में पढ़ाना है, बहुत तेज़ी में नहीं। आज की क्लास में बस ये 3 क्वेश्चन होना है, ठीक है। आज के पूरे क्लास में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन होना है और इन तीनों क्वेश्चन को विशेष तौर पे पूरे ध्यान से समझना है। तरीका सीख लीजिए, क्वेश्चन चाहे जिस बुक से आ जाए आपको बनाना है, राइट ना, अटेम्प्ट करना है। बाकी आप समझ रहे हैं, सारी बातें आपको याद है। पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, ठीक है। तो पिछले क्लास से रिलेटेड है ये क्लास। पिछले क्लास में हमने आपको ट्रिक बताया कि आप इशू ऑफ शेयर की टाइम आप किस तरीके से जर्नल कर सकते हैं, ट्रिकली जर्नल कर सकते हैं। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं सीधे बढ़ूंगा, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए और एक बार फिर मैं बता दूं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, इसको शेयर करिए। जितने भी आपके ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं उसे आप शेयर करिए। चलिए देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, लता लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 20,000 शेयर इशू किया है। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, ठीक है। अब ये 10 रुपया एक साथ भी मिल सकता है और 10 रुपया के इंस्टॉलमेंट भी बनाए जा सकते हैं, 10 रुपया को ब्रेक करके, ठीक है। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन जो हुआ है, अलॉटमेंट भी हुआ है, फर्स्ट कॉल भी हुआ है, फर्स्ट फाइनल कॉल भी हुआ है और सबके वैल्यू 2.5 रुपया है, ठीक है। मतलब टोटली जितने भी शेयर है सबके वैल्यू कितने हैं, 2.5 रुपया, ठीक है। 2.5 रुपया के हिसाब से सबके वैल्यू है। मतलब एप्लीकेशन का भी 2.5 रुपया, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी सेम एज इट इज उतना ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी बातें समझ रहे हैं। 20,000 के हिसाब से यहाँ पर शेयर कैपिटल होगा। आपको कितना पैसा चाहिए, ओवरऑल शेयर कैपिटल कितना चाहिए। आपने जो शेयर इशू करा है वो 20,000 शेयर इशू करा है। सबसे पहले ये समझिए, आपने कितने शेयर इशू करा है, 20,000, मतलब आपके पास शेयर 20,000 है। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास 3 पेन है, मुझे 3 पेन बेचना है, राइट। कोई अगर हमसे 4 पेन मांगेगा तो हम नहीं देंगे, मेरे पास है ही नहीं, सिंपल सी बात है। मेरे पास 3 पेन है तो 3 पेन ही बेचेंगे। लेकिन हम 2 पेन बेच सकते हैं किसी को, अगर कोई 2 पेन मांगना चाहता है तो वो हम दे सकते हैं। 1 पेन बच जाएगा तो हम किसी को बेच लेंगे, लेकिन हम 4 पेन नहीं बेच सकते। मेरे पास 3 है तो 3 बेच सकते हैं। 3 को हम 2 बेच सकते हैं, 1 बेच सकते हैं, किसी को 2 दे देते हैं, किसी को 1 दे देते हैं। समझ में आ रही। आप कंपनी वाले हैं, आपके पास शेयर है, आपको जैसे बेचना है बेचिए। आपके पास मात्र 20,000 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से आपको लेना है। और ये आप अगर शेयर में लेते हैं, कैपिटल आपके पास 20,000 शेयर का कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से, 20,000 शेयर का कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, 2 लाख रुपया होगा, ठीक। और ये 2 लाख रुपया आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 2.5 रुपये के हिसाब से, 2.5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपये के हिसाब से यहाँ और 2.5 रुपये के हिसाब से यहाँ, ठीक है। तो 2.5 रुपया को आप 20 से गुना करेंगे ना, तो 20 दूना 40 और 20 का आधा 10, 50 हज़ार रुपया आपको मिलने हैं, ठीक है। आपको 50 हज़ार रुपया मिलना है, ठीक है। सारे इंस्टॉलमेंट पे 50 के हिसाब से मिलना है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि एप्लीकेशन पे हमको 30 रुपये के हिसाब से पैसे रिसीव हो, ठीक है, समझिएगा। एप्लीकेशन पे 30 रुपये के हिसाब से पैसा रिसीव हो गया। मतलब जैसे हम एप्लीकेशन वाला एंट्री करें ना, यहाँ से देखना, जनरेटिव मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने एप्लीकेशन वाला एंट्री किया, बैंक एप्लीकेशन के समय एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
और जैसे ही हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया 30 रुपये के हिसाब से हमको पैसा मिला, ठीक है, और 2.5 रुपया का एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया 30 रुपये के हिसाब से मिला हमको। तो ये हो जाएगा 30 गुना 60 और 30 का आधा 15, 75,000 रुपये ये हमको मिल गए, है ना। क्योंकि एप्लीकेशन के समय हमको ये नहीं पता होता है ना कि हम कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जितना हमारे पास शेयर है उससे ज़्यादा भी हमें एप्लीकेशन मिल सकता है। लेकिन भाई मांगने वाले हम जब सेल लगा के बैठे हैं, ठीक है, तो मांगने वाले तो बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन हम देंगे उतना ही जितना हमारे पास शेयर है। सिंपल है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। आप पेन उठाइए, अपने पास जो पेन हो दिमाग में सेट करिए, हमारे पास ये 3 पेन है, हम बेचने जा रहे हैं, हमारे मांगने वाले 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम बेचेंगे उतना ही जितना हमारे पास ही। तो अपने पास शेयर के भले ही पैसे आ गए, लेकिन अपना कैपिटल उतना ही रहेगा जितना हमने इशू करा। समझ में आया? देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप इसको शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करोगे, शेयर एप्लीकेशन को अकाउंट डेबिट, ये तो शेयर वाला पैसा 75,000, ठीक है। जब इसमें शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करोगे शेयर कैपिटल में, समझना मेरी बात को, मैं इतनी आसानी से समझा रहा हूँ। तो शेयर कैपिटल कहेगा भाई मेरे पास तो 20,000 ही शेयर है, तो 20,000 शेयर का एप्लीकेशन पे मुझे चाहिए 2.5 रुपये के हिसाब से, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन पे मुझे चाहिए, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन पे मुझे चाहिए 2.5 रुपये के हिसाब से मात्र 50,000 रुपये। ओके, आ रही बात समझ में? मात्र 50,000 चाहिए। अब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कहीं ना कहीं झोल हुआ है। हमारा शेयर कैपिटल कहता है मुझे 50 चाहिए, लेकिन हमारे पास 75,000 रुपया है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमको मिला है, एक्स्ट्रा लोग आ गए हमारे पास, ठीक है, शेयर खरीदने के लिए। एक्स्ट्रा लोगों ने हमारे बैंक अकाउंट में एज ए एप्लीकेशन पैसा जमा कर दिया कि भाई हमें देना, हमारे नाम से लिख दो, हमारे नाम से अलाउट करो, ठीक है, हम शेयर लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास शेयर नहीं है इतना। देखिए ना, 20,000 शेयर है और 30,000 के लिए एप्लीकेशन, ठीक है, 20,000 शेयर है और 30,000 के लिए एप्लीकेशन। मान लीजिए ये 3 बंदे हैं, ठीक, 3 बंदे, तो 20,000 शेयर हम बेचने बैठे हैं, ओके। 15,000 वाला अगर हमारे पास आता है लेने के लिए तो हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 20,000 है, किसी को हम 15 देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5 बचेगा तो हम अगले किसी को बेच लेंगे। अब कोई हमारे पास 9,000 शेयर मांगने आ गए, कुछ नहीं यहाँ तक समझ गए। 15,000 वाले से हमको कोई दिक्कत नहीं, 15,000 फुल हम दे दिए उसको, ठीक है ना। ये हमारा जो 20,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है, इसमें 15,000 वाला क्लियर हो गया। मेन दिक्कत किससे है समझिएगा, 9,000 का एप्लीकेशन हमको मिला। मान लो कि ये बी नाम का आदमी है, 9,000 शेयर का एप्लीकेशन हमको किया, लेकिन हम उसके नाम से सिर्फ 5,000 शेयर अलाउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने शेयर हैं? 5,000। कैसे? 20,000 शेयर था, एक को हमने 15 बेच दिया और दूसरा को हम 5 दे दिए, ठीक है, 20,000 हो गया। आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। मतलब अपना 20,000 हो गया, अपना 20,000 हो गया, ठीक है। अपना ये 20,000 ओवरऑल सबको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कर देंगे, बात खत्म, ठीक। दिक्कत कहाँ है आपको पता है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ही 9,000 वाले से, ठीक है। वो कहेगा कि देखिए भैया एप्लीकेशन पे तो 4,000 शेयर हम ज़्यादा पैसा दिए, 9,000 का अप्लाई किया, 9,000 का पैसा जमा किया एप्लीकेशन पे, ठीक है, 9,000 का पैसा जमा किया एप्लीकेशन पे और हम उसको 5,000 शेयर अलाउट किए, ठीक है। तो कहेगा ना कि भैया 4,000 शेयर का हम ज़्यादा जो अप्लाई किए वो हमको तो आप दे नहीं रहे, ये 4,000 शेयर का एप्लीकेशन पे जो ज़्यादा पैसा हम दिए, ठीक है, उसका क्या करेंगे आप? राइट, उसका आप क्या करेंगे? मुझे वापस कर दीजिए या मुझे एडजस्ट कर दीजिए कि हम अलॉटमेंट पर जो 5,000 का पैसा देने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप इसको 9,000 छोड़ दीजिए, मान लिया जाए 5,000 हमने शेयर जिसको इशू किया है, ठीक है, वो हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा देता? 5 का 25 के हिसाब से, 2.5 के हिसाब से, राइट है। और फिर 5 का एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 2.5 के हिसाब से, 5 का फर्स्ट कॉल पे 2.5 के हिसाब से, 5 का फाइनल कॉल पे 2.5 के हिसाब से। ये 15 वाले को फर्स्ट एप्लीकेशन पे 2.5 के हिसाब से, 15 वाले का अलॉटमेंट पे 2.5 के हिसाब से, मतलब इसी तरीके से 5, 15 हमारा 20 हो गया। दिक्कत बस इससे कि जो 4,000 एप्लीकेशन के समय ज़्यादा पैसा दिया है उसका हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा या रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखिए ना, अब जरा देखिए, 20,000 शेयर है, 15 दे दिए इसको, 5 इसको दे दिया, 20 हो गया, लेकिन ये 4,000 ज़्यादा हमको अप्लाई कर चुका है। एप्लीकेशन हमको 9,000 शेयर के लिए दी था। मान लो कि एक पेन की कीमत यहाँ पे 20 रुपया, 1, 2, 3,
60 रुपया का हमको पेन बेचना है, लेकिन कोई हमसे 4 पेन खरीदना चाहता है, हमको 80 रुपया दे दिया, ठीक है, तो उसका 20 रुपया हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वही आप समझिए, हमारे पास 5000 शेयर है, 15 तो हम बेच चुके हैं, 5000 शेयर है, 20 में से 15 बेच दिए, 5000 शेयर है और हमसे 9000 के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 9000 के लिए अप्लाई किया, मतलब 4000 शेयर के लिए ज़्यादा पैसा हमको अप्लाई में दे दिया, ठीक है, अप्लाई में दिया। सिर्फ ये कहानी सिर्फ एप्लीकेशन की है, ठीक है, ये कहानी किसकी है, एप्लीकेशन। जो भी गड़बड़ी हुआ एप्लीकेशन के समय हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन तो खुला है, जिसको अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, बात समझ गए। बाकी करते हैं, ये तो मेरा यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया, 20,000 शेयर हमारे सेल हो गए। अब हमको टेंशन नहीं है, बस ये 4000 वाला जो पैसा ज़्यादा है ना, उसके बारे में हम सोच लेंगे मुझे क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ घुसा पड़ा है, ठीक है, ये कहाँ चला रहा है, क्यों चला रहा है भाई? एक तो बड़ी मुश्किल से हम 20,000, यहाँ 4000 मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तुम कहाँ चला रहा है? तो जो हमको हमारे शेयर से ज़्यादा पैसा देने के लिए कोशिश कर रहा है, एक तो हम फंस गए इसमें, 4000 शेयर का एप्लीकेशन हमको ज़्यादा मिले, वो पैसा हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सो 6000 वाला हमसे मांगने आ गए, इसको तो सीधे मना कर देंगे, ठीक है भाई, ये तू तो निकल ले। मतलब इसका जो पैसा है, ये जो इसमें पैसा है 6000 वाले का, वो पैसा तो हम फुल्ली रिफंड करेंगे, ठीक है, फुल्ली रिफंड कर देंगे, टू बैंक कर देंगे। इतना तो आप समझ रहे होंगे, 6000 का 2.5 रुपये के हिसाब से कितना होता है, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15,000, 15,000 हमने रिफंड कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये 20,000 किस तरीके से पूरा है हमने, 20,000 हमने 15,000 इससे और 5,000 इससे हमने पूरा ली, ठीक है। लेकिन वही 5,000 वाला जो है हमसे बहस करेगा कि भाई 9,000 शेयर के लिए हमने अप्लाई किया है, और अभी आप देखिए ज़रा ध्यान से, 75,000 रुपया हमारे पास आया था, अभी 50,000 ही हम एक्सेप्ट किए अपनी कैपिटल में 50,000 ही एक्सेप्ट किए, मतलब 15,000 एप्लीकेशन का ये और 5,000 एप्लीकेशन का ये, 20,000 हमने एक्सेप्ट किया शेयर, अब 20,000 का 2.5 के हिसाब से मतलब 50,000 रुपया जो एक्चुअल था, जो हमारा शुरू में हिसाब था, ठीक है। अब देखिए ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए, 75,000, 50,000 और यहाँ 25,000 रुपया, सॉरी 65,000, मतलब 10,000 रुपया अभी भी ये फालतू है, 10,000 अभी भी इसमें फालतू है। किसका है पता है आपको? इसी का, जो हमको एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस मतलब 4000 शेयर का अप्लाई एक्सेस किया, तो एक्सेस जो मनी है आपका, एक्सेस अप्लाई 4000 वाला, उसका क्या करेंगे आप? 2.5 रुपये के हिसाब से हमको दिया था, मतलब 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जिसको ये जो दूसरा बंदा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट तो इसी का ना होगा, ये लफड़ा करेगा मेरे साथ, ठीक है, कि भाई ये 5,000 शेयर हमको दिए, हम 9,000 का एप्लीकेशन दिए, 4,000 का एप्लीकेशन वाला पैसा कहाँ गया मेरा? तो हम कहेंगे भैया ऐसा करो, 10,000 रुपया होता है ना तुम्हारा, 4,000 शेयर के हिसाब से 25 2.5 रुपये के हिसाब से 10,000 तुमने एक्स्ट्रा दिया, यहाँ देखिए वेरीफाई हो रहा है ना, 10,000 तुमने एक्स्ट्रा दिया, तो तुमसे हम मांगने वाले हैं अलॉटमेंट पर 25 गुने 2.5, अलॉटमेंट में मांगने वाले हैं ना, एप्लीकेशन तो हो गया 15, 5 उसको ले ली, एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अलॉटमेंट पर जो हमको 2.5 रुपया 5 रुपये के 5,000 शेयर का इसे मांगेंगे ना, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन में जितना हमको लेना था ले लिए हैं, ठीक है। अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे कि भाई तुम्हारा 4,000 शेयर का 10,000 रुपया है, तो अलॉटमेंट पे तो हमको जो पैसा देने वाले हो, तो भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा वो देने वाला है बताइए? इस बंदे से, चूँकि एडजस्टमेंट तो इसी का होना है, जिसने हमको एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, इस बंदे से हम अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगने वाले हैं, ठीक है। तो इसको तो हमने कितना एक्सेप्ट किया, इसका शेयर 5,000, इसके नाम से हम कितना अलॉट कर रहे हैं 5,000, तो 5,000 शेयर का हम उससे पैसा मांगने वाले हैं, तो 5,000 शेयर का हम पैसा मांगने वाले हैं 2.5 रुपये के हिसाब, चूँकि अलॉटमेंट भी हमारा 2.5 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 शेयर का 2.5 रुपये के हिसाब से कितना पैसा होता है? 5 दूना 10,000 रुपया और आधा 12,500 रुपया, ठीक है ना, करके देखिए 5,000 रुपया और 2.5 रुपये के हिसाब से ये होता है, पॉइंट उड़ाते हैं नीचे में 10, 25 पंचे 125, 12,500 रुपये, ठीक है। तो 12,500 तक हम उसे अलॉटमेंट पर रजिस्ट कर सकते हैं,
नो डाउट, ठीक है। और उसका पैसा कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो ओवरऑल हम 10,000 रुपया अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिससे हम अलॉटमेंट पर 12,500 मांगने वाले हैं, ठीक है, उसका 10,000 रुपया अगर एप्लीकेशन पे ज़्यादा मिला हुआ है तो उसको कह देंगे भैया ऐसा है कि 5,000 4,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रखे हैं वो आप अलॉटमेंट पे नहीं देना, हो गया बात खत्म। तो ये जो पैसा है 10,000 रुपया है ना, उसको शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन से अभी तुरंत, ठीक है। 4,000 शेयर के रुपये के हिसाब से, 2.5 रुपये के हिसाब से, जो हमको एप्लीकेशन में 10,000 रुपया मिला था, समझिए। और देखिए ओवरऑल हो गया पूरा हिसाब, देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा, खुद से भी बनाइएगा। काफ़ी उलझा हुआ है लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए मैं आपको क्लिप यहाँ समझा देता हूँ। 30,000 एप्लीकेशन मिला, ठीक है सर, 30,000 हमको मिला। बाद में तय करेंगे कि हमको रखना कितना है। मिल तो गया, अप्लाई में बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एप्लीकेशन मांगे आपने, 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दी। जितना ज़रूरत है रख लीजिए, बाकी को जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो 30,000 के लिए अप्लाई मिला, लेकिन हम ट्रांसफ़र करने गए तो 30,000 में सिर्फ 20,000 ट्रांसफ़र किए। कैसे? 15,000 एक को देके और 5,000 दूसरे को देके, ठीक है। इतना हमने 20,000 हमने पूरा लिया अपने, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो 20,000 शेयर का 2.5 रुपये के हिसाब से 50,000। अभी देखिए 30,000 था ऊपर में, 20,000 गया जेन्युइनली, इतने कैपिटल हमको चाहिए था क्योंकि हमारे पास उतना ही कैपिटल था, हमने इशू किया था, राइट। तो एप्लीकेशन पे इतने कैपिटल का हमको पैसा चाहिए था 2.5 रुपये के हिसाब से, चूँकि सब इंस्टॉलमेंट 2.5 के रुपये के हिसाब से 2.5 रुपये, क्लियर। तो ये तो हमने 20,000 हो गया। भैया ज़रा देखिए, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, तो 10 और यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। तो 10 में आप जानते हैं कि जिस बंदे को 6,000 वाले को तो हम फुली रिफ़ंड कर दिए, तो ये रिफ़ंड हो गया। तो अभी भी 4,000 शेयर का पैसा यहाँ ज़्यादा है, देखिए 4,000 शेयर का पैसा यहाँ ज़्यादा है। तो 4,000 शेयर का पैसा किसका ज़्यादा है बताइए मुझे? ये 5,000 वाले का। ये जो 9,000 शेयर अप्लाई किया था ना हमको, 9,000 शेयर का जिसका हमने एक्सेप्ट 5,000 शेयर किया, ठीक है, उसका 4,000 ज़्यादा। भाई 9,000 शेयर अप्लाई किया, 5,000 हमने इशू किया, तो 9 में से 5 माइनस करो तो 4,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा है ना, एप्लीकेशन का 2.5 रुपये के हिसाब से 10,000 एक्सेस मनी है, ठीक है। और ये हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर, मतलब अगले इंस्टॉलमेंट में। क्यों अगले इंस्टॉलमेंट में अलॉट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अगले इंस्टॉलमेंट में उससे पैसा मांगेंगे। अभी 5,000 हमने एक्सेप्ट किया है, वो तो सिर्फ अप्लाई हुआ है, अलॉटमेंट बचा है, अभी फर्स्ट कॉल बचा है, फाइनल कॉल बचा है बच्चे, ठीक है। तभी तो अप्लाई हुआ है। अप्लाई में मान लिया जाए 10,000 आपने ज़्यादा दिया, ठीक है, आपने 10,000 रुपया ज़्यादा दिया, ठीक है, ठीक है। आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के समय 5,000 शेयर आपके नाम हम किए हैं, तो 5,000 शेयर का अलॉटमेंट के समय हम 2.5 रुपये के हिसाब से 12,500 मांगेंगे आपसे। आप 10,000 रुपया आपका अभी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, उस समय में आप 10,000 नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। 30,000, 20,000, 6,000 और 4,000। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक आध बार और रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरा एंट्री की तरफ, क्लियर हो गया, क्लियर। 10,000 शेयर जो फालतू था उसका क्लियर हो गया, वो हम उसको दे नहीं रहे हैं, उसका एक तो लौटा दिया 6,000 वाले का, 4,000 वाले का एप्लीकेशन के समय जो पैसा था उसको हम एक्सेप्ट किए हैं, पैसा हम एक्सेप्ट कर लिए, शेयर नहीं, पैसा एक्सेप्ट कर लिए हैं और हम उसको अलॉटमेंट पर माइनस कर देंगे, ठीक है। हम शेयर 20,000 के 20,000 ही बेचेंगे क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर ही है, राइट है। इसका एडजस्ट कर दिए, पैसा एडजस्ट किए, शेयर नहीं। शेयर तो हमने 20,000 ही कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, 6,000 वापस किया और 4,000 का पैसा रुपया हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर, ठीक है। अब चलिए, अब सीधे आगे बढ़ जाइए, काम करते चले जाइए। काम ऐसे करिए, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री करिए और समझिए। अकाउंट डेबिट, भाई 20,000 शेयर ही है, ठीक है, 20,000 के हिसाब से वही होगा, सब में 2.5 रुपया है, 50,000 रुपया टू शेयर कैपिटल, ओके, 50,000 हो गया ना, क्लियर। तो 50,000 किसका है, 15,000 इसके और 5,000 इसके, हमने इंस्टॉलमेंट बना दिए शेयर कैपिटल में। रिसीव के समय ध्यान से समझिएगा, रिसीव के समय ये दूसरा वाला चिल्लाएगा, ठीक है, कहेगा भैया हम पैसा ना देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम अलॉट एप्लीकेशन पे हम ज़्यादा गलती से दे दिए थे पैसा, ठीक है। आप हमको दिए 5,000 से, हम 9,000 का पैसा अप्लाई दे दिए थे, मतलब 4,000 का 10,000 रुपया ज़्यादा दिए हुए, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, हम बेईमान थोड़ी हैं, आप 10,000 कम दो, ओके। और टू शेयर अलॉटमेंट,
ठीक है, 40,000 हो गया क्लियर। यही करना था, यही करना था, बाकी सारी एंट्री सेम एज इट इज़ रहेंगी। हो गया, यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, जो ज़्यादा मिला था उसको हमने एडजस्ट कर लिया, बाकी आगे की जो एंट्री है सेम एज इट इज़। भाई 20,000 शेयर है, 2 लोगों को मिलाकर है। ठीक है, 2 लोगों को मिलाकर, लेकिन है तो, है ना। एप्लीकेशन का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा चाहिए, फाइनल कॉल का पैसा पूरा चाहिए। ठीक है, बाकी बात खत्म हो गई, क्लियर है ना। तो चलिए, यही 10,000 आपको ज़्यादा मिला था ना, बी वाले को कहिए कि भाई 10,000 ज़्यादा दिए थे तुम, एक्सेस मनी दिए थे ना, वो हम तुम्हारा एडजस्ट कर दिए हैं, देखो ज़रा। ठीक है, हम तुझसे पैसा 10,000 नहीं मांग रहे, यहाँ से हमने एडजस्ट किया। तो आप बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो ये इस एंट्री को ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप इस एंट्री को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाकी आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री सेम एज इट इज़ होगा। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। शेयर फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का एंट्री आपको सेम एज इट इज़ कर देना है। ये कितना नंबर, 5 नंबर होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आपको पता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना होगा, 20,000 शेयर है, 15 इसके 5 इसके, 20,000 शेयर है, 2.5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये हमको चाहिए। और ये पूरे के पूरे पैसे विदाउट एनी एरियर आपको मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 5,000 वाले को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना, है ना, पूरा पैसा तो उसको देना पड़ेगा। वो तो हम जो 10,000 दिया था उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्लियर। ये एंट्री आपको मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 5वें एंट्री तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा कुछ परसेंटेज रहती है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझना है ना। ये क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा जब आप अपने हिसाब से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैठिएगा, वक्त दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में भले वक्त नहीं दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में वक्त दीजिए। ठीक है, ओके, समझ रहे मेरी बात को। ओके, तो ये 5 एंट्री हो गए। अब मैं आपको 6ठा और 7वां 8वां एंट्री करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई, एक्सेस मनी जिससे हमने एक्सेप्ट करे हैं उसके बारे में आपको सोचना है हमेशा। ओके, चलिए, ये 5 हो गया। 6ठा एंट्री में यहाँ कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है ना भाई, कितना, 50,000 विदाउट एनी एरियर, सारे पैसे आ रहे हैं। 7वां एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भाई, वही है, सब में रेट सेम था, है ना, 2.5 के हिसाब से हो गए। और 8वां एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे रिसीव हो जाएंगे टू शेयर। अच्छा, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला क्लास हमारा जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड था वो आपने नहीं देखा है, तो फिर आपको कम समझ में आएगी। तो आप पहले तो वो देख लो। ठीक है, किस तरीके से ट्रिकली हम एंट्री करते हैं, है ना, वो शानदार सा क्लास आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री खत्म। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ज़रूर बनाइएगा, 1 से 2 बार ज़रूर बनाइए, और तब तक बनाइए जब तक आपको खुद से ना समझ में आ जाए। ठीक है ना भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक, क्विक फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो रहती है रिकॉर्डेड, आप जब चाहें जैसे चाहें जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह कंप्लीट होता है। अब आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इलस्ट्रेशन में उसे भी बना लीजिए, इलस्ट्रेशन से बनाइए। ठीक है, तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट का जो वहाँ पे टेबल दिया रहता है, आप टेबल की मदद से भी बना सकते हैं। बाकी आप सीधे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा मानना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
बढ़िए। तो ये था प्रोराटा अलॉटमेंट, वो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब आइए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा समझिए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग का ABCD समझा रहा हूँ। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, ठीक है। इस चीज़ों का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और इसका पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। इसका नेगेटिव बैलेंस उल्टा कर दीजिए, डेबिट होता है। इसका नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। ये अकाउंट में जनरल एंट्री के लिए समझाया जाता है, ठीक। सबसे शुरुआत में इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है और इसी बेस पे हम लोग अकाउंटिंग में क्वेश्चन बनाते हैं और अकाउंट का जर्नल करते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, बढ़ते हैं आगे। कहता है कि एक्स लिमिटेड एक एसेट परचेज करता है राम ट्रेडर्स से, पैसा नहीं दिया है, मतलब राम आपको कर्ज, जब आप उधार सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, सामान बढ़ेगा आपके पास, जो एसेट है वो बढ़ेगा, मतलब एक एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में लिखाएगा, एसेट को डेबिट में लिख देंगे, ठीक है भाई। एसेट को कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, एसेट को डेबिट में लिख देंगे। टू, अब जिनसे आप उधार खरीदे हैं उसका कर्जा बढ़ेगा, और कर्ज बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। कर्ज बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखाएगा, तो कर्ज का क्रेडिट सेस होता है, बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव होगा कर्ज आपके ऊपर, जो कर्जा था। तो कर्ज किसका है, राम ट्रेडर्स का, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं परचेज एसेट 380, 3,80,000 रुपये। समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है ना। तो एसेट परचेज आप नरेशन में लिख सकते हैं, परचेज शॉर्टकट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इसमें दो केस कहता है, आपने क्या किया है, पैसे नहीं दिए है, आपने शेयर इशू कर दिए और शेयर का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इकट्ठे शेयर, इसमें एप्लीकेशन नहीं होता है भाई, पैसा तो आप ले ही चुके हैं, आप एसेट ले चुके हैं, आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट थोड़ी होगा भाई, ठीक है, पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप, है ना। आप सीधे उठाइए अपना पूरा शेयर कैपिटल ट्रांसफर करिए, लेकिन अब ट्रांसफर खेलिए, ठीक है। आपको ये कर्ज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, वो भी एट पार मतलब सेम वैल्यू पे, ठीक है। एट पार मतलब सेम वैल्यू पे, ठीक है, और एट 20% 25% प्रीमियम, ठीक है। एट पार मतलब सेम वैल्यू पे, राइट। तो पहला केस है केस 1, आप इसको इस लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करिए कैपिटल में, ठीक है, शेयर कैपिटल में। तो ये लायबिलिटी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मतलब ये लायबिलिटी उठकर चला जाएगा डेबिट में, ठीक है, और इसकी जगह पर कैपिटल आ जाएगा, ठीक। वैसे आप समझिए, जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं उसको अपोजिट में लिखेंगे, है ना। कहीं भी कोई भी एंट्री करिए, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको ट्रांसफ़र करें उसको अपोजिट में लिखिए, मतलब क्रेडिट में है तो उसको लिखिए डेबिट में, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा इसमें स्पेस दीजिएगा, और आप इसको शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। और आपको क्या शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो आप नरेशन में लिख सकते हैं, है ना। कितना शेयर है भाई, तो शेयर नहीं पता आपको, लेकिन पता करिए आप, 3,80,000 रुपया देना है, और 3,80,000 का मतलब 3,80,000 शेयर नहीं होता है, शेयर का रेट होता है। तो शेयर का रेट है 10 रुपये, कितना है, 10 रुपये, यहाँ लिखा है एक शेयर का 10 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि किसी का 3,80,000 रुपया देना है और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, तो उसको कितना शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि किसी को हमको 50 रुपया देना है, एक पेन की कीमत 25 रुपया, तो उसको 2 पेन देना पड़ेगा, 50 रुपया उसका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तो क्या किया आपने, भाग लगा दिया रेट से। तो आपको क्या करना है, कितना शेयर आप इशू करेंगे, कितना शेयर आप इशू करेंगे। तो थोड़ा सा वर्किंग यहाँ पे कर लीजिएगा, नोट, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना पड़ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए जो ड्यूज अमाउंट है उसमें रेट से डिवाइड कर दीजिए, 10 से 10 खत्म, 38,000 रुपये, ठीक है। 38,000 शेयर, 38,000 रुपया नहीं, 38,000 शेयर, ठीक है। तो आप नरेशन में लिख सकते हैं 38,000 शेयर इशू फुल्ली पेड, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, और पूरी तरीके से 10 के हिसाब से हमने इशू कर दिए, ठीक है ना। ओके,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 38,000 है, रेट है 10 रुपया और 38,000 10 के हिसाब से इतना हो गया। और उसी तरीके से 38,000 शेयर है 10 के हिसाब से अपना शेयर कैपिटल हो गया 3,80,000 रुपया। ठीक है ना। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब आते हैं बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर जरा पढ़िए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है राम ट्रेडर्स ने एसेट खरीदा और अब जो है प्रीमियम पे आपको शेयर इशू करना है। ठीक है। तो केस 2 में आप प्रीमियम पे अगर आप शेयर इशू करेंगे, देखिए यहाँ तो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, यहाँ से आप यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से फिर आप इसमें आ जाइए। ठीक है। दूसरे केस में फिर वही बात कि राम ट्रेडर्स को शेयर में ट्रांसफर करना है, तो राम ट्रेडर्स क्रेडिट में उठा के डेबिट में कर दीजिए। राम ट्रेडर्स को क्या करेंगे, राम ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके। और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चे शेयर कैपिटल में, CAP डॉट मतलब कैपिटल। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद आपने जो शेयर का रेट है ना, ये 10 रुपया है ना, इस रेट में आपको बढ़ाना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बढ़ाना है बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना परसेंट, 25%। परसेंट नहीं लिखिएगा, उसका वैल्यू निकालिए। 10 रुपया का 25% कितना होता है, 10 रुपया का 25% 2.5 रुपया होता है। ठीक है। कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फिर नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर आप इशू कर रहे हैं उसको, क्योंकि शेयर का नंबर ऑफ शेयर होता है, कितना शेयर आप इशू कर रहे हैं। तो कितना शेयर आप इशू करेंगे, जल्दी से मुझे बताइए। कितना आपको पुराना है, तो 3,80,000। इस बार रेट आपका कितना आपको पता है, 10 रुपया ये और 2.5 रुपया ये। ठीक है। कुल मिला के 12.5 रुपया, 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है ना। तो आप जो रेट बढ़ा दिए, तो इस रेट से आप किसको शेयर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 3,80,000। 2.5 12.5 को लिख दीजिए 2.5, पॉइंट उड़ाकर ऊपर में 10 कर दीजिए, 5 दूना 10 और 25 पंचे 125। ठीक है। अब भैया ज़रा इसको काटिए, ये तो थोड़ा काटिए, जैसे कट जाए। आप कर सकते हो क्या, काट सकते हो क्या, मैं मोबाइल फ़ोन का यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है। आप नहीं करना, मैं काट रहा हूँ इसे। 38,000 डिवाइडेड बाय 25, 15,20 रुपये और मल्टीप्लाई बाय 2, 30-40। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 30-40। बच्चे 30-40 इस रेट से इतना रुपया हो रहा है, 30-40 इस रेट से 10 रुपये के रेट से 3,04,000 रुपया होगा। 3 लाख कितना होगा, 30-40 होगा या 30-400 होगा, 30-40 होगा या 30-400 होगा। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30,400 होगा। ठीक है। तो 30/4 का 100 का शेयर का 2.5 रुपये के हिसाब से 30-400 शेयर इसको इशू करेंगे, इतना रुपया हो जाएगा। शेयर कैपिटल हो जाएगा 30-400, 3,04,000 रुपया। इसको जब गुना कर दीजिएगा 30-400 से, तो ये शायद 76,000 आएगा। तब तो ये होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने। 3,80,000 पुराना है तो शेयर कैपिटल इतना, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 30-400 शेयर इशू फुल्ली पेड ऑफ 10 रुपया इच एट 25% प्रीमियम। ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, और ये जो आपका नंबर ऑफ शेयर है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये रिवीजन क्लास चल रहा है उन बच्चों के लिए जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक। बाकी आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमसे, आप पढ़िए। ठीक है। ओके है, क्लियर है क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। तो शानदार जानदार बिल्कुल कह सकते हैं, सीरीज अपना चल रहा है
और हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब पे डिस्कशन चल रहा है। बस आप जुड़े रहिए ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। फेक फाक नहीं करिए, पढ़िए, ठीक, इधर उधर नहीं करिए। एग्जाम करीब है, बिल्कुल पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए कि टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ रिवीजन कर लेंगे, अब जो होगा एग्जाम में देख लेंगे। ईमानदारी से बस अपना कर लीजिए, अब बाकी आप अपने अंदर भरोसा रखिए कि जो होगा एग्जाम में देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन बुरा आएगा तो सबके लिए आएगा, अच्छा आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है। और इतने ईजी सिलेबस है आपके, क्या ही कहूँ, ठीक है। अकाउंट के इतने ईजी सिलेबस है, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने का, बैठते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए आप उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम एंड कंपनी परचेज करता है एक मशीनरी। किससे परचेज कर रहा है? मोना कंपनी लिमिटेड से, ठीक। मोना एंड कंपनी कह सकते हो। क्या परचेज कर रहा है? मशीनरी। तो करिए मशीनरी परचेज करिए, जर्नलिटी कर रहे हैं आप, ठीक है। मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी एसेट है, डेबिट हो रहा है। क्योंकि अभी तक पैसे की बात नहीं आई है, लेकिन आपको कहा है कि उसमें से 1,75,000 पेड कर दिया, तो 4 लाख के मशीनरी आपके पास आ गए और आपने इसके बदले में बैंक से आपने पेड कर दिया। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक से पेड कर दिया 1,75,000, मतलब मशीनरी को कैश से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? पैसा गया, पैसा माइनस हुआ, एक एसेट आया, एसेट प्लस हुआ, लेकिन अभी पूरे पैसे का हिसाब नहीं हुआ। बाकी जो ड्यूज है वो आपके ऊपर कर्ज की तरह रहेगा। और किसका कर्ज? तो मोना का कर्ज आपके ऊपर बढ़ेगा कर्ज। तो भैया ये बताओ कि कितना है ये? 2,25,000 कर्ज आपके पास बचेगा। किस कंपनी का? तो मोना एंड कंपनी, ठीक है ना। तो ये आपने कितना? 3,25,000 रुपये, समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि 3,25,000 के बदले में आप उसको शेयर इशू कर रहे हो, है ना। शेयर इशू कर रहे हो 10 रुपया वाला, और इसमें रेट बढ़ाने घटाने की बात नहीं है, ठीक है। तो मोना एंड कंपनी को उठाओ, उसको कहो डेबिट में आ जाओ, तुमको मैं चेंज करने वाला हूँ। शेयर, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर है, तो शेयर के नाम दे दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? क्योंकि शेयर ऐसे नहीं मिलता है, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से मिलता है। तो आपको कितना पैसा देना है उसको? 3,25,000। तो 3,25,000 को 10 रुपये के हिसाब से कितना शेयर इशू करेंगे? 10 के हिसाब से कितना इशू करेंगे? 32,500 शेयर, ठीक है। तो 32,500 शेयर हम इशू करेंगे, 10 के भाव से ये पैसा इतना हो रहा है। और सेम यहाँ भी होगा, क्योंकि आप शेयर का रेट ना बढ़ा रहे हैं न घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3,25,000। तो ये आपको शो करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और नरेशन में भी। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आज का क्लास, और आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ठीक है। आप रिमाइंड करिएगा ज़रूर, आप दोस्तों में शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स आप हमें लिख कर भेजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना शानदार सा एक चैप्टर 4 फीचर ऑफ शेयर, ठीक है। तो इस चैप्टर को एक क्लास में निपटाएंगे, फिर डिवेंचर के लिए एक क्लास आएगी, रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें ओवरऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, और लाइक जरूर करना है आपको इस वीडियो को, लाइक बटन बिल्कुल प्रेस करिए और अपने कमेंट्स भेजिएगा। बाकी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक लिख कर भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।